माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप का बैक्टीरिया है। इसके अलावा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है? ईओपोस्टिस। और ये ईओपोस्टिस होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर है। नर्व सेल सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। इस प्रकार सेल जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है देयर उसके शेप में। और ये शेप वेरिएशन क्यों दिखाता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो अब जो है हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम इसमें एनसीईआरटी में भी इसका रीड करेंगे। तो हमारा जो है आज का दूसरा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम जो है हम जैसे कि जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वी टेकर। तो जो वी टेकर थे उन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके अंदर उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? वो 5 किंगडम थे, सबसे पहले था किंगडम मोनेरा, उसके बाद था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद था किंगडम किंगडम फंजाई, उसके बाद था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो जो हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो हमारा जो मोनेरा है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ग्रुप है, प्रोकैरियोटिक किंगडम है। जबकि प्लांटी से लेके जो एनिमेलिया तक जो है हमारा यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो जो है मोनेरा के अंदर जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का ग्रुप आता है। और मोनेरा में भी जो मोस्टली है वो कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। जो मोनेरा का जो 90% 80% जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया ही होता है। मतलब मोनेरा की स्टडी कर लो या फिर बैक्टीरिया की स्टडी कर लो, वो बात एक ही है। तो मोनेरा के जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया आते हैं, इसीलिए हम जो है बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। इसीलिए जो मोनेरा मोनेरा जैसे इसी मोनेरा के एग्जाम्पल है जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा पीपीएलओ, ये सारे जो है क्या है? मोनेरा के ही एग्जाम्पल हैं। तो इनकी हम जो है इसी बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो वो मोनेरा की स्टडी की हो जाएगा। तो मोनेरा या फिर बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक की तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ हम कुछ कंपैरिजन देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। और ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल लार्ज होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल है और रैपिडली डिवाइड करती है, मोर रैपिडली डिवाइड एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। और इसमें जो है डिवीजन स्लो होता है रिलेटिवली। तो हमने जो है थोड़ा सा इनमें कंपैरिजन देख लिया है। अब जो है हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और समझेंगे। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है,
प्रोकैरियोटिक सेल बोल दो या बैक्टीरिया के बारे में बोल दो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकेरियोटिक सेल, मोर रैपिडली डिवाइड करता है। इसके अलावा इसकी साइज एंड शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया आर 4 टाइप। और 4 टाइप कौन कौन से हैं? जैसे कोकस है, जो कोकस होता है वो स्पेरिकल शेप होता है, स्पेरिकल होता है। जो बेसिलस, विब्रियो, और एक होता है हमारा स्पाइरिलियम। जो बेसिलस है वो रोड शेप होता है, जो विब्रियो है वो कोमा शेप होता है, जो स्पाइरिलियम है वो स्पाइरल शेप होता है। तो इस प्रकार जो बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 टाइप के होते हैं। इसके अलावा अब जो है बैक्टीरिया के अंदर भी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और इन सेल ऑर्गेनल के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो हम देखेंगे इसके फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। फीचर बोल दो या बोल दो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल, तो हमारे पास जो है एक, ये देख लो, ये मान लो कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके आउटर में, प्रोकैरियोटिक सेल के आउटर में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे जो भारी हिस्सा है, जो उसकी लेयर है, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये जो है इस प्रकार इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर उसमें प्रेजेंट होती है। तो जो सबसे भारी लेयर होती है, सबसे जो आउटर लेयर होती है, उसको हम ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। उसके बाद जो इस ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर जो लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। उस सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सबसे बाहर होता है, कौन सबसे अंदर होता है। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो है सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर इज अ ग्लाइकोकेलिक्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ इनरमोस्ट लेयर। इनरमोस्ट लेयर जो होती है हमारी ग्लाइकोकेलिक्स होती है। तो ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेल एनवेलोप बोलते हैं। सेल तो जो, तो सबसे अंदर क्या है? सबसे अंदर जो हमारा होता है वो ग्लाइकोकेलिक्स है। सबसे अंदर नहीं, सॉरी, सबसे जो आउटर में है ग्लाइकोकेलिक्स है, जो मिडिल में है वो सेल बॉल है, और जो सबसे आउटर में, सबसे इनर में, जो सबसे इनर में है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इन तीनों को मिला के हम सेल एनवेलोप बोलते हैं। तो ये तीनों जो है एज अ यूनिट, एज अ यूनिट क्या काम करती है? एक, ये तीनों एक यूनिट की तरह काम करती है, एक एज अ यूनिट, और ये प्रोटेक्शन करती है, एज अ यूनिट काम करती है, प्रोटेक्शन देती है। वैसे तो ये तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है, लेकिन ये एज अ यूनिट एक इकाई की तरह काम करके सेल को जो है प्रोटेक्शन देती है।
तो जो हमारा ग्लाइकोकेलिक्स है इसकी भी हमको इसका भी जो थिकनिंग में हमको वो थिकनेस में कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ये भी ग्लाइकोकेलिक्स भी दो टाइप की होती है, एक है स्लाइम लेयर जो कि लूज होती है, लूज लेयर होती है, और दूसरी कैप्सूल जो टफ एंड थिक होता है। यदि बात करें हम सेल वॉल की, तो यदि हम बात करें किसकी, सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे सेल कोलेप्स नहीं होती, फटने से बच जाती है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सेम होती है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेम एज अ यूकेरियोटिक सेल, सेम एज अ यूकेरियोटिक सेल। तो ये हमने जो है तीनों लेयर के बारे में समझ लिया। तो ये हम तीनों लेयर को मिला के सेल एनवलप बोलते हैं। सेल एनवलप के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप के बेस पे भी बैक्टीरिया जो है दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो जो बैक्टीरिया होता है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम, उन्होंने एक तकनीक दी थी जिसका नाम था ग्राम प्रोसेसर। तो उन्होंने इस प्रोसीजर में, इस तकनीक में क्या किया था, जो बैक्टीरिया था उनको स्टेन कर करके देखा था। तो जो बैक्टीरिया स्टेन को कंटेन कर रहे थे, जो कलर को रख पा रहे थे, उनको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं रख पा रहे थे उनको बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ से इसके बेसिस पे ग्राम प्रोसीजर के बेस पे दो टाइप के बैक्टीरिया थे, एक थे ग्राम पॉजिटिव और दूसरे थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमने जो है सारे पॉइंट समझ लिए। इसके बाद जो है हम तो अब जो दूसरा है, तो हमने सेल ऑर्गेनल के बारे में समझा। अब और भी सेल ऑर्गेनल के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, आगे समझेंगे। तो इसी प्रकार से जो दूसरा सेल ऑर्गेनल है जो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है वो है मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो हमने सबसे इनर में पढ़ी सेल मेम्ब्रेन के ही फोल्डिंग होती है। मतलब कि जैसे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी सबसे अंदर में, तो ये सेल मेम्ब्रेन ही फोल्ड हो जाती है, हाँ अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम मीजोजोम बोलते हैं। तो ये मीजोजोम जो होते हैं क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टूवर्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की साइड, अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, उसको हम मीजोजोम बोलते हैं। ये मीजोजोम जो होता है, ये एक्सटेंशन जो होता है अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि ये जो होता है ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, लेमिले के फॉर्म में हो सकता है, और ये बेसिकल के फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा जो ये मीजोजोम होते हैं, ये बहुत सारे फंक्शन करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में जो है सेल की हेल्प करते हैं। जैसे कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और उस रेप्लिकेट डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल सिक्रीशन यानी कि एक्सक्रीजन में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप के फंक्शन करते हैं। और ये साथ ही साथ ये जो है
ये जो है सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, तो कहीं न कहीं क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहा है और इस पे जो है एंजाइम लगे होते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट लगे होता है। माने कि यदि ये रेस्पिरेशन कर रहा है, तो रेस्पिरेशन के लिए हमको जो है एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इन मेसोज़ोम में जो है एंजाइम मेसोज़ोम के पास एंजाइम होते हैं और जो रेस्पिरेशन का काम हमारे यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल के मेसोज़ोम को जो है माइटोकॉन्ड्रिया के समान माना जाता है। एनालॉगी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और दूसरा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन टुवर्ड द साइटोप्लाज्म सेल्स में बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं अनदर सेल ऑर्गेनल इज अ क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्रोमेटोफोर जो है कुछ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। और क्रोमेटोफोर क्रोमेटोफोर में क्या लगे होते हैं, पिगमेंट्स लगे होते हैं, ये पिगमेंट्स। अब हम एक अनादर जो है सेल ऑर्गेनल के बारे में देख रहे हैं, जिसका नाम है फ्लेजला। जो फ्लेजला होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो फ्लेजला का लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट। और फ्लेजला के बेस पे भी जो है बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक जिनमें फ्लेजला प्रेजेंट होता है और एक जिनमें फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिन बैक्टीरिया में फ्लेजला जो है प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं मोटाइल, और जिनमें फ्लेजला अब्सेंट होता है उनको बोलते हैं नॉन मोटाइल। तो फ्लेजला के अलावा जो अनादर दूसरा सेल ऑर्गेनल है वो है पिलाई, और एक पिलाई जैसा ही होता है एक अनादर सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है फिम्ब्राई। जो पिलाई होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं, और फिम्ब्राई जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ब्रिशल लाइक होते हैं, ब्रश जैसे होते हैं, ब्रश में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन जैसे होते हैं। जो पिलाई हैं वो स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। जो फिम्ब्राई है वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, और ये जो फिम्ब्राई है ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट टू रॉक एंड होस्ट सेल। याद रखना जो हमारा फ्लेजला है इन तीनों को मिला के फ्लेजला, पिलाई और जो फिम्ब्राई है, इन तीनों को मिला के हम सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन तीनों के लिए वर्ड यूज करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, जिनमें से जो फ्लेजला है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया की मोटिलिटी में हेल्प करता है, जबकि पिलाई एंड फिम्ब्राई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, इनका मोटिलिटी में किसी भी टाइप का रोल नहीं होता है। इसके अलावा हम एक दूसरे जो है अनादर सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसका साइज एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये जो है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। और राइबोसोम क्या है, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो आरएनए के बारे में, तो हमारा जो है एम आरएनए होता है, दैट इज एम आरएनए, एम एम आरएनए।
तो इस mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और ये राइबोसोम प्लस mRNA इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं, इस पूरी चेन को, इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं पोलीसोम, पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। तो ये पोलीसोम या पोलीराइबोसोम क्या करता है, एक प्रकार से ये दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो ये पोलीसोम में जो जो ये एमआरएनए होता है, जो एमआरएनए होता है और राइबोसोम होता है, और राइबोसोम इसी एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा एक जो है आखिरी सेल ऑर्गन जो एनसीईआरटी में जिसका डिस्कशन किया हुआ है, दैट इज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें रिजर्व मटेरियल जो है इंक्लूजन बॉडी के रूप में होता है। मतलब तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली लाई करता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और फ्रीली लाई करता है इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली लाई। कुछ इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल है जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, ये इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखना कि जो गैस वैक्यूल होता है ये एक प्रकार का इंक्लूजन बॉडी है, और ये जो है साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। ये हमारा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना भी हमने एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ी बहुत कर ली थी, और जो आज हमने प्रोबयोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा उसकी भी एनसीईआरटी रीड हम कल करेंगे और कुछ एमसीक्यू सोल्व करेंगे। इसके अलावा कल हम जो है कुछ यूकेरियोटिक सेल का भी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो यहीं इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू ऑल एंड कीप स्टडिंग।